भाजपा के मुख्यमंत्री बनने में नंबर 1 में कौन थे? सम्राट चौधरी। नंबर 2 में कौन थे? मंगल पांडे। नंबर 3 में कौन थे? दिलीप जायसवाल। नंबर 4 में कौन थे? संजय जायसवाल। प्रशांत जी देखे होंगे कि अरे भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर हम कहां जाएंगे, तो वो देखे होंगे कि चारों को साफ करो। समय दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। हाँ, भाजपा अगर जीतती एनडीए गठबंधन, तो इस बार ये तक कयास नहीं, साफ मतलब प्रूफ है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए ना, कोई दिक्कत है इसमें? तो जो है लगातार हम जो बोल रहे हैं पहले उसका, भाजपा ने जो रचा है इतिहास, उस इतिहास में इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री, अगर उनको बहुमत आता है तो भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनता। तो भाजपा के मुख्यमंत्री बनने में नंबर 1 में कौन थे? सम्राट चौधरी। नंबर 2 में कौन थे? मंगल पांडे। नंबर 3 में कौन थे? दिलीप जायसवाल। नंबर 4 में कौन थे? संजय जायसवाल। चारों का ऐसा उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला कि अब वो चारों तो बेचारे गए। और सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा के जो 2 शीर्ष नेता, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, ये दोनों व्यक्ति अगर बिहार में लालू जी और नीतीश जी जब कभी अलग हुए और एक अगर बयान दिया तो दोनों बरस पड़ते हैं, आके डीएनए तक की बात करने लगते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। इतना कच्चा चिट्ठा खुला, दोनों सिरमौर एक बार भी कुछ बोले हैं? एक शब्द भी अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हो सकता है इंस्ट्रक्शन हो, अंदरूनी बात है, बड़े दल हैं, बड़े नेता हैं, रणनीतिकार बड़े हैं, हम लोग तो छोटा मोटा राजनीति करते हैं। हो सकता है राय दिए हों कि भाई जदयू को साफ करो, महागठबंधन को साफ करो और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तब प्रशांत जी देखे होंगे कि अरे भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो वो देखे होंगे कि चारों को साफ करो भाजपा के चारों मुख्यमंत्री को साफ करो, तो अमित शाह जी या मोदी जी की मजबूरी हो जाएगी कि हम ही को मुख्यमंत्री कहीं बनाते। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, रणनीति करना उन्हीं को आता है, वह बिहार के बेटा हैं, हम लोग कहाँ के बेटा हैं? हम लोग कहाँ के बेटा हैं? तो लालू विपक्ष जी जो कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पंख में सिंदूर लगावेला, तो हम सब बिहारी, हम सब बेवकूफ। मीनापुर से जो जदयू का सिंबल जिनको मिलने जा रहा है कट्टर भाजपाई, कांटी से जिनको मिलने जा रहा है कट्टर भाजपाई। आप अगर 116 की सूची का अध्ययन कर लीजिए रिजवान बाबू, तो जहाँ जहाँ भाजपा का उम्मीदवार है वहाँ वहाँ जनसुराज का उम्मीदवार बेचारा 1500 वाला है, और जहाँ जहाँ जदयू का मजबूत उम्मीदवार है वहाँ वहाँ आप देख लीजिए कि वहाँ ताकतवर पहलवान आपको नजर आवेगा। क्या प्रशांत किशोर से आप पूछेंगे कि इस तरीके से क्यों हुआ? काहे के लिए पूछने जाएंगे? कमज़ोर लोग होता है वो न चौखट चूमता है? जो कमज़ोर होता है, नामर्द होता है, विरोध करेंगे प्रशांत किशोर का? काहे के लिए? वो हैं क्या जो विरोध करेंगे? बाप रे बाप, जो आदमी 10 राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया हो, 5500 गांव में उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जिस राजनीतिक दल का हाथ पकड़ा उसको राजा बना दिया, अब बिहार वासियों की बारी, अब आपका हाथ पकड़ के आपको राजा बनाऊंगा। कहाँ गए वो शपथ? ध्यान रखिए बस कि समाज के पंक्ति में जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है ना, वही राजा बनाता है। राजा के कोख से अगर राजा पैदा होने की पद्धति को ख़त्म किया तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने, रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, झुग्गी झोपड़ी से राजा पैदा होगा। तो यकीन मानिए 6 नवंबर का समय बीतने दीजिए, और 14 नवंबर के दिन शेखपुरा हाउस जरूर जाइएगा। 14 नवंबर को आपको शेखपुरा हाउस में आपको बाइट देने के लिए मिलेंगे जरूर। चेहरे की रौनक देखिएगा बॉस, चिंता नहीं कीजिए। सबसे पहला आवाज़ अगर इस पावन धरती के बेटे ने उठाया है तो 14 नवंबर को इसकी बानगी उनके कान में गूंजेगी, और उस समय मेरा रिकॉर्डिंग उनको सुनाइएगा और उनसे पूछिएगा कि किसी ईमानदार कार्यकर्ता को चूस लेने का क्या मतलब होता है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया,
प्रशांत जी के इन तमाम जिलों में, भाई वो तो सोशल मीडिया के मास्टर है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप तमाम जिलों का उनका वीडियो फुटेज मांग लीजिए उनके पदयात्रा का, संजय केजरीवाल नज़र आ जाएगा। जिनको टिकट दिया एगो वीडियो फुटेज तो मांग लीजिए। संजय केजरीवाल का तो सिट्ठी का रस निकल गया, लेकिन नयका को चूस के जो फिर फेंकिएगा तब पता चलेगा कि फिर वो लोग दोबारा कोई बिहार में, जैसे वो कहते थे एक बात कि बिहार को अगर मैं नहीं सुधारूंगा या मैं नहीं प्रयास करूंगा तो कौन करेगा। तो मेरा इतना ही कहना है इस मुद्दे पर कि उनको इस बात का, जैसे वो हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छे थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे, लेकिन 4 भ्रष्टाचारियों से घिरे में हैं, तो भाई किस टाइप के ईमानदार कहते हैं ना। प्रशांत कुमार तो कहते हैं, लगातार कहते तो मैं यही कहता हूं कि प्रशांत जी भी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। हम लोग राजस्थान के मरुस्थल से बिलोंग करते हैं बॉस, हमारे पर बाबा, ध्यान रखिएगा, सूरज की उगती पहली किरण के साथ रेत गर्म होती है और शाम में ढलती पहली किरण के साथ रेत ठंडी होती है। तो जो 32 महीना में बिहार के तमाम अभिभावक मातागण युवाओं को सपना दिखाया और बड़ी तेज़ी में ग्राफ बढ़ा, टिकट बांटे नहीं है कि ग्राफ गिर रहा है, 6 नवंबर के बाद अतो नहीं चलेगा, पतो नहीं चलेगा, साफ हो जाएगा कि जन स्वराज का एक मजबूत अगर दावेदार उम्मीदवार जिसको आपने अगर फेंक दिया रस चूस के नीचे और नयका एक गट्ठर वाले को आपने थमा दिया, तो भाई वो आदमी का हैसियत मुजफ्फरपुर में आशीर्वाद लेने का और संजय केजरीवाल का आशीर्वाद पाने का हैसियत, दोनों का आकलन आप जाके सर्वे कर लीजिए शहर में, आपसे बेहतर सर्वे कौन करेगा। तो ये क्या दर्शाता है, हमेशा राजनीतिक जो है, राजनीतिक के हर कदम, इसको ध्यान में रखिएगा कि राजनीति के कदम हमेशा अगले सामने वाले के कदम के सोच के आधार पे होते हैं। मुजफ्फरपुर की जो सीट है जनसुराज की, वो कितने में बिकी? मुझे क्या मालूम, मैंने तो नहीं खरीदी, जिसने खरीदी वो बताएंगे हम तो उस बिकवाने वाले में मीडिएटर हैं नहीं अब मुजफ्फरपुर में संजय केजरीवाल का अगला स्टेप क्या है? मुजफ्फरपुर क्या जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे या फिर जो है मैदान में निकल पड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक बड़ी बढ़िया बात बताऊं कि बिहारी जो जब बिहार में पैदा ले ले, चाहे वो कहीं से आके कोई आया हो, बिहार की मिट्टी में जो पैदा ले लेता है बॉस, आप उसका ध्यान दीजिए कि पूरे विश्व में कोरोना आया, लेकिन बिहार में कोरोना क्या बिगाड़ पाया। 1200-1500 किलोमीटर पैदल चल के बिहारी अपने घर पहुंच गया, साइकिल चला के घर पहुंच गया। ये बिहार के खून की, स्वाभिमान की ताकत है बॉस। बिहारी हमेशा अपने स्वाभिमान से जीता है। पीठ दिखाने की क्षमता उनमें होती है जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती है, जो किसी के आशीर्वाद के लायक नहीं होते हैं। संजय केजरीवाल मुजफ्फरपुर का बेटा भाई है और उन्हीं के आशीर्वाद से 15 तारीख को बुधवार के दिन सुबह 11 बजे यहाँ से नामांकन यात्रा निकलेगी। स्वागत करते हैं, आइए देखिएगा उस दिन आशीर्वाद यात्रा में कितने लोगों का आशीर्वाद यात्रा में कौन लोग हैं जो आपके साथ जनसुराज में लोग थे, वो तमाम लोग जनसुराज से जो आपके साथ आ गए वापस? हम कहते हैं कि जनसुराज मुजफ्फरपुर में जनसुराज का, जैसे बिहार में जनसुराज का मतलब क्या था, क्या था प्रशांत किशोर, मुजफ्फरपुर में जनसुराज का मतलब संजय केजरीवाल। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। कितने लोग आपके साथ वापस आए? भाई हम कहते हैं कि अभी परसों सुनते हैं कि बैठक करवाई संगठन की, तो 20 गो आदमी थे, बाकी सभी लोग जो है अभी वीडियो आपको फिर से दिखाएं वो हम अपना वाला, यहाँ कितने लोग थे, कितने लोग सेम डेट में, वो सभी जनसुराज के लोग, पूरा हॉल ये भरा था और पूरा हॉल से बाहर तक लोग खड़े थे, सीढ़ी तक खड़े थे। यही तो है, प्यार ऐसे ही नहीं मिलता है दोस्त, प्यार के लिए कुर्बान होना पड़ता है। तो शपथ का क्या मतलब रह गया, जो शपथ जो है दिलवाया गया था जनसुराज की तरफ से कि भाई वो पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे? बहुत बढ़िया बात पूछे, बहुत बढ़िया प्रश्न। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि प्रणेता के शपथ का क्या हुआ, हमको पहले उसका न जवाब दिलवा दीजिए। प्रणेता ने कहा कि 5 मुद्दे पर और 6ठा कॉल रिकॉर्डिंग सर्वे पर, हमरे प्रणेता के वो 6 शपथ को आप हमको बता दीजिए कि 6 में संजय केजरीवाल फेल
आ हमरा प्रणेता का उस शपथ सफल, तो हम गौर आपका भी पकड़ेंगे, जाके प्रणेता का भी पकड़ लेंगे। पहले तो उनके शपथ का ना बात कीजिए, सूत्रधार, संस्थापक, प्रणेता। आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आज भी उनके, मेरे चुनाव भी जो मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे चुनाव का भी यही है कि शिक्षा में सुधार करना, रोजगार की व्यवस्था, जो ताकत होगी, पलायन को रोकना, वृद्ध माताओं अभिभावकों को जो उनको पेंशन मिलता है 2000 रुपया दिलाना, खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती पे ले जाना, स्वावलंबी गरीब मध्यम वर्गीय महिलाओं को सस्ता ऋण दिलवा के उनको स्वावलंबी बनाना। आज भी मुद्दे मेरे वही हैं। अगर बड़े पैमाने पर अगर मौका मिला तो यही मुद्दे रहेंगे।